नमस्कार दोस्तों, एफएम मार्केट आउटलुक के 3 अप्रैल के एडिशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 17,022 के ऊपर रहता है तो 17,195 से 17,205 का जोन और उसके बाद 17,272 का लेवल देखने को मिल सकता है। निफ्टी ने दोनों लेवल्स को ब्रेक किया और 17,359 पे क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी के लिए हमने कहा था कि अगर 39,672 के ऊपर रहता है तो 40,005 और 40,256 के लेवल्स आ सकते हैं। बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया और सारे लेवल्स ब्रेक करते हुए 40,680 पर क्लोजिंग दी। अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। पार्टिसिपेंट डेटा से शुरुआत करते हैं, जिसमें नजर आता है कि एफआईआई ने कैश मार्केट में पिछले 3 दिनों से बाइंग लगातार जारी रखी है और मार्च सीरीज में 1997 करोड़ के नेट बायर्स रहे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी ऊपर की तरफ रिवर्सल की शुरुआत होती है तो एफआईआई पहले कैश मार्केट में बाइंग स्टार्ट करते हैं और फिर डेरिवेटिव्स में एडिशन होता है। वही इस बार हमें देखने को मिला। एफआईआई ने कल स्टॉक फ्यूचर्स में जबरदस्त बाइंग की है और इंडेक्स डेरिवेटिव्स मार्केट में अपने शॉर्ट्स कम किए हैं, यानी लॉन्ग साइड का रुख किया है। प्रोज और क्लाइंट्स ने एक्सपायरी के चलते अपनी डेरिवेटिव पोजीशंस क्लोज की हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोज ने भारी मात्रा में पुट शॉर्ट्स बनाया है, यानी प्रोज भी ऊपर के लेवल्स की तरफ मूव हुए। लेकिन प्रोज और क्लाइंट्स दोनों ने कॉल शॉर्ट्स और पुट शॉर्ट्स बनाए रखे हैं, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द ही एक कंसोलिडेशन की शुरुआत होगी। निफ्टी ओसी देखे तो प्रोज ने 17,200 से 17,300 तक पुट राइटिंग करी है और कॉल राइटिंग को 17,500 और 17,600 पर शिफ्ट किया है, यानी ओसी में भी एक्टिविटी बुलिश ही रही है। निफ्टी का डेली चार्ट में गैप अप की वजह से बुलिश एक्सपेंशन कंफर्म हुआ है और इसके चलते एमएससीआईडी और ऑसिलेटर्स में बाय सिग्नल जनरेट हो गए हैं। अब 17,417 से 17,430 का जोन एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जो अगर क्रॉस हुआ और चैनल ब्रेकआउट मिला तो आने वाले दिनों में 17,765 का लेवल ओपन हो जाएगा। आवरली चार्ट को देखने से मालूम होता है कि आरएसआई अब 70 लेवल के ऊपर है, यानी ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अगर 17,417 और 430 का जोन मोमेंटम को ब्रेक लगा देता है और आरएसआई फिर 70 के नीचे चल देता है तो एक कंसोलिडेशन की शुरुआत हो सकती है। निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में नजर आता है कि आरएसआई के साथ एक बेरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, जो अगर टूट गया तो 17,430 के ऊपर 17,515 से 530 का जोन और उसके बाद 17,573 का जोन ओपन हो जाता है। लेकिन अगर 17,430 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है तो भी एक रेंज बननी शुरू हो सकती है, जो कम से कम 2 दिन तक चलेगी। लेकिन जब तक निफ्टी 17,160 के ऊपर है, ये बाई ऑन डिप्स मार्केट होगा और कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव शुरू करेगी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओसी में बुलिश एक्टिविटी जबरदस्त रही। प्रोज ने अब 40,500 तक पुट राइटिंग कर दिया है और कॉल राइटर्स 41,000 और फिर 41,500 में मूव कर गए हैं। डेली में बैंक निफ्टी तो निफ्टी से कहीं ज़्यादा बुलिश नज़र आती है। चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है और सारे इंडिकेटर्स अब बाइंग सिग्नल दे चुके हैं। अवली चार्ट दिखाते हैं कि 40,800 से 840 का जोन एक रेजिस्टेंस दे सकता है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही खुलता है तो यही जोन सपोर्ट का काम करेगा और जब तक बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर रहेगा बुल्स की पकड़ मजबूत बनी रहेगी। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर एक रेंज बन सकती है और जिसमें प्राइस पिछले 2 दिनों के राइज को कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकता है। 5 मिनट चार्ट बता रहा है कि 40,840 के ऊपर बैंक निफ्टी 41,104 और 41,214 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन चूंकि आरएसआई के साथ एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखता है, अगर प्राइस 40,800 के नीचे टूट जाता है तो फिर एक रेंज बनना शुरू हो सकता है। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी 40,016 के ऊपर है, ये रेंज बना के फिर ऊपर की मूव शुरू कर सकता है। तो कंक्लूड करते हैं, ये अब बाई ऑन डिप्स मार्केट बन गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 17,417 से 430 के लेवल दिखाएगा और अगर ये लेवल क्रॉस हुआ तो फिर 17,500 की तरफ मूवमेंट बढ़ सकता है। लेकिन अगर 17,417 के नीचे टूटा तो फिर एक रेंज बनने की शुरुआत हो सकती है, जो कि 2 दिन तक चलेगी।
बैंक निफ्टी में 40,840 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर 40,104 का लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वापस 40,800 के नीचे की तरफ टूट गया तो एक कंसोलिडेशन रेंज की शुरुआत होगी। लेकिन जब तक निफ्टी 17,160 के ऊपर रहता है और बैंक निफ्टी 40,016 के ऊपर रहता है, ये रेंज फिर एक बार ऊपर की तरफ टूटेगी और हायर लेवल्स देखने को मिलेगा। अगर इस व्यू में कोई चेंज आता है तो कोई एडजस्टमेंट होता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।